नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। छत्तीसगढ़ से खबरों की शुरुआत करते हुए बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की मोदी सड़ने मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर बयान दिया है। साथ ही साथ बीजेपी पर उन्होंने जमकर कटाक्ष कर दिए हैं। सीएम का ये कहना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता और जब सड़कों पर वो चले तब बीजेपी की नींद उड़ गई। तो हमारा अनुसरण कर रहे हैं ना। पिछले साल अमित शाह जी आए थे हरेली के दिन, वो साइंस कॉलेज इंडोर स्टेडियम में देखे ना, बैल की पूजा की। उसके पहले किए थे क्या 15 साल? इस समय छत्तीसगढ़ मतारी फोटो लगा, कभी लगाए थे क्या? तो ये कभी छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते नहीं थे। छत्तीसगढ़ के लोगों तो नक्सली समझते थे, उसको गोली मारते थे और जेल में फर्जी केस बना के ठूस देते थे। ये इनकी रणनीति रही है। तो फूट डालो, राज करो, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। आज छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते में तेजी से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ अब बहुत आगे बढ़ गया, रुकने वाला नहीं। इनके पास किसी का जवाब नहीं है, न गोधन न्याय योजना का, न भूमि श्रमिक न्याय योजना का, न राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, न हमारे हाट बाजार क्लिनिक योजना का, न हमारे तेंदुपत्ता और लघु वनोपज खरीदी का, न हमारे बेरोजगारी भत्ता का। किसी की इनके पास काट नहीं है। तो केवल ये अब 3 महीने तक के केवल ये कहेंगे कि धान हम खरीदते हैं, तो ये हम करते हैं, वो सब बोलते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, कौन साथ देते हैं कौन साथ नहीं देते। 15 साल तक के रमन सिंह किसानों को ठगते रहे, उनको 3 बार अवसर दिए, अब बार अवसर नहीं मिलेगा। शराब घोटाला तो जो जहां से शुरुआत हो रही है उसको तो पकड़ नहीं रहे, ये इनकी स्थिति। तो इसका मतलब ये सीधा बात ये है कि छत्तीसगढ़ में इसके भारतीय जनता पार्टी के जमीन से पैर उखड़ चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, केंद्र सरकार से धीरे भर की कल घोषणा नहीं हुई, और इनके पास न आदिवासी इनके साथ है, न अनुसूचित जाति इनके साथ है, न किसान इसके साथ है, न व्यापारी और युवा कोई साथ है, न महिला इनके साथ है। तो केवल अब ये आरोप और मनगढ़ंत बातें कह करके सरकार को बदनाम करना, इसके अलावा इनके पास कोई हथियार बचा नहीं। तो वो बड़ी उम्मीद से बरसते पानी में आए थे। जिस सड़क का उद्घाटन किए उसी सड़क में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई, उसी सड़क में। लेकिन उम्मीद थी कि कुछ 4.5 पौने 5 साल बाद आए हैं, कुछ दे के जाएंगे, लेकिन कोई झुनझुना अब तक नहीं मिला। केवल गाली दे के, राज्य सरकार को गाली दे के गए। ये इनका भ्रष्टाचार का आलम है। भ्रष्टाचार को इनकी कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो ये जवाब देते राहुल जी का। राहुल जी ने केवल यही पूछा था ना लोकसभा में कि आपके और अडानी जी के रिश्ते क्या हैं। फोटो दिखाया उन्होंने, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, बंगले खाली करा लिए गए। ये स्थिति जिस कर्नाटक में 2019 की घटना, जिस जगह में वो भाषण दिए थे, अभी जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां भी हार गई, कर्नाटक हार गए। तो भ्रष्टाचार केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, दूसरे लोग ना करें, और यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये उनका उद्देश्य और विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए। एक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं दिया गया, केवल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जहां एक और हमला बोला उन्होंने, तो दूसरी ओर उन्होंने और किन विषयों पर बात की वो भी आप सुनिए। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, बताओ कांग्रेस ने कभी
राघोगढ़ में भी सड़कें बनवाई क्या? इधर भी जोर से बनाना, बनवाई क्या? जब कांग्रेस की सरकार थी तब बिजली मिलती थी क्या? घर घर कभी पानी देने की कोशिश की थी क्या? पूरे मध्य प्रदेश को नरक बना दिया था कांग्रेस ने। नरक, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, ना उद्योग, ना नौकरी, ना काम, ना धंधा, ना बहनों के खाते में पैसा। अगर थी तो केवल बर्बादी थी, अगर थी तो केवल तबाही थी, अगर था तो केवल अंधेरा था। और वो अंधेरा देने वाले कौन थे? अरे एक बार फिर जोर से बोलो, कौन थे? मिस्टर बंटा ढाल। आज कांग्रेस बात करती हमसे, क्या दे दिया तुमने राघोगढ़ को? मैं पूछना चाहता हूं। मैं राघोगढ़ वालों का आभारी हूं और इसलिए आज कहने आया हूं, गुना जिले में मेरे बहनों और भाइयों, अकेले हमने राघोगढ़ विधानसभा में 2003 तक जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे 250 किलोमीटर सड़कें थी। अब हमने बढ़ा के कर दी 1317 किलोमीटर सड़कें हैं। बहनों और भाइयों, एक बार आप सोच के देखो, एक बार आप सोच के देखो, क्या किया कांग्रेस की सरकार ने? क्या किया जो यहां से मुख्यमंत्री थे? क्या किया कमलनाथ ने? जब दूसरी सरकार आ गई, पानी भी आ गया है। जो भीग रहे हैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन बोलूं कि भाषण बंद कर दूं? अरे बोलूं कि भाषण बंद कर दूं? तो सुनो, इनने क्या किया कांग्रेस ने? दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सारी योजनाएं इन्हें बंद की। मेरी बहनों, 1000 रुपया पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों को देता था, वो इनने बंद कर दिए। मैं अपने बच्चों को लैपटॉप देता था। आज सुन लेना, 12वीं में जो बच्चे 70% नंबर लेके आए हैं, मामा उनको लैपटॉप दिलवाएगा। राघोगढ़ में उपस्थित हजारों हजार मेरी बहनें सोचे, मेरे भाई सोचे, क्या कर रही थी कांग्रेस इतने सालों तक? क्यों कांग्रेस ने लाभ नहीं दिया मेरी बहनों को? क्यों कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया हमारे किसान भाइयों को? मेरी बहनों, मैंने बचपन से देखा था तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ। अगर गरीब परिवार से बहन आती है, किसान परिवार से बहन आती है, छोटे किसान परिवार से आती है, तो एक एक जरूरत के लिए परेशान हो जाती थी मेरी बहनें। अगर बेटा बेटी दौड़ के गोदी में मां के बैठ गया और कहा, मम्मी मुझे कपड़े दिला दे, अगर पैसा नहीं होते तो कैसा दिल करता है? बताओ बताओ, कैसा दिल करता है? मन में तकलीफ होती है कि नहीं? बेटा आ रहा है, माँ का आंचल पकड़ के कह रहा है मुझे कपड़े दिला दे। माँ मजबूर हो जाती थी, बेटा पैसा नहीं है, मैं कहां से दिलाऊं? और मेरी बहनों, किताब मांग ली स्कूल में, मुझे किताब की जरूरत है, माँ किताब दिला दे, पैसा नहीं है, मजबूर हो जाती थी। और रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां युवक का कार में अपहरण कर मारपीट कर उसके साथ अभद्रता की गई है, उससे पैर के तलवे चटवाए गए। चलती कार में इस घटना को अंजाम दिया गया है। मध्य प्रदेश की एक घटना है जहां शिवराज सरकार जो लाख दावे कर रही है, उनके तमाम दावे फेल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में दावे किए गए कि माफिया और गुंडा राज खत्म कर दिया गया है, लेकिन रोजाना राजनीतिक गुंडों का आतंक देखने को मिल रहा है। और ताजा वीडियो ये वायरल हुआ है ग्वालियर से, और इस बात का ये प्रमाण दे रहा है कि मध्य प्रदेश में गुंडे और माफिया बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड के बाद अब एक और नया कांड सामने आया है। बता दें कि सीधी कांड की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई कि इस दौरान ग्वालियर से ये घटना सामने आई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो में एक युवक का अपहरण कर उसे कार में ले जाया गया और इस दौरान इस पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की गई और उससे जो है पैरों के तलवे चटवाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित और आरोपी ग्वालियर के पास डबरा तहसील क्षेत्र के रहने वाले हैं और दावा यह किया गया कि घटना एक हफ्ते पहले की है, लेकिन वीडियो अब वायरल हुआ है। इस वीडियो के बाद यहां पर पुलिस भी हरकत में आई है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। और भिंड से खबर है, जहां राहुल गांधी की सजा कम करने की अपील को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा फैसला रद्द किए जाने के बाद, यानी याचिका रद्द किए जाने के बाद, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि सत्ता की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सच बोलना अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार की जगह अपराध हो गया है।
कहा यह भी गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में अब सच बोलने पर सजा मिलती है। शायद गांधी जी के देश में सच बोलना अपराध है। और दतिया में एक महिला पत्रकार पर घातक हमला कर दिया गया है। उनकी गाड़ी पर बाइक सवार ने टक्कर मारी। मनोज गोस्वामी ने महिला पत्रकार से अभद्रता की और दतिया से खबर सामने आई है। यहां पर मामा कहे जाने वाले सीएम शिवराज के सरकार में राज में जो है महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। और बताया जा रहा है कि बाद में जानलेवा हमला कर दिया गया है, वो भी एक महिला पत्रकार पर। आधा दर्जन लोगों ने महिला पत्रकार की जो गाड़ी है उस पर हमला किया। महिला पत्रकार को उनके सर में चोट लग गई है और महिला पत्रकार का नाम रजनी लिटोरिया बताया गया है। जानकारी है कि महिला पत्रकार रजनी कार में जा रही थी। इसी दौरान बाइक से किसी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी। महिला पत्रकार ने निजी अस्पताल ले जाकर जख्मी गुड्डू गोस्वामी नाम के शख्स का इलाज कराया और इस दौरान उसके परिवार के सदस्य पहुंचे, जिसके बाद महिला पत्रकार पर हमला किया गया। मनोज गोस्वामी और उसके परिवार पर महिला पत्रकार ने हमले के आरोप लगाए हैं। कहा यह भी गया कि मनोज गोस्वामी ने महिला पत्रकार से अभद्रता की और साथ ही उसने खुद के पत्रकार होने का भी दावा किया है। खबर उन्हेल से, जहां कुछ नाबालिग लड़कों ने अपने ही गांव की कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर दी और इसकी शिकायत जैसे ही इन बेटियों ने अपने घर पर की, उसके बाद गुस्साए परिजन मंचलों के घर पहुंच गए। मंचलों की खूब पिटाई की गई। हालांकि पीटने के बाद उनका जुलूस भी निकाला गया है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस वीडियो देखते ही हरकत में आई। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उन्हेल के लड़कों ने अपने ही गांव की लड़कियों को जो छेड़ा था उससे गुस्साए परिजनों ने इन तमाम मंचलों की पिटाई कर दी है। पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है, कार्रवाई जारी है। सुबह 4:30 बजे कुछ बागरी समाज के लड़कियों ने राजपूत समाज की लड़कियों को छेड़ा था। तो आज सुबह वो खबर पुलिस को कल नहीं मिली थी। आज सुबह कुछ राजपूत समाज के लोगों ने और लड़कियों के परिवार वालों ने उन लड़कों के साथ मारपीट की और फिर उनको थाना लेकर आए। तो उस समय ये सूचना पुलिस को मिली, तो पुलिस ने उस पर तत्परता से एक्ट करते हुए उन लड़कों के खिलाफ 354 की कायमी की गई है और जो बागरी समाज के साथ मारपीट हुई है उनके खिलाफ 323, 294, 506 और SC/ST एक्ट के अंदर कायमी की गई है। मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में फ्लैग मार्च निकाला है पुलिस ने और अभी भी फिक्स पॉइंट्स लगे हुए हैं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से, और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक पुलिस बल मौजूद है। और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष उमेश डोंगरे और किसान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशीष पांडे के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देवभोग में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तमाम रैलियां निकाली गई, नारेबाजी की गई और इस विरोध में प्रदर्शन के दौरान गैस के सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि गैस के बढ़ते दाम, पेट्रोल के बढ़ते दाम और टमाटर की बढ़ती कीमत को लेकर और तमाम सब्जियों की माला बनाकर गले में पहनाई गई और उसके बाद अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। आज देश को जो स्थिति है बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति है, क्योंकि आज दिन ब दिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, रसोई खाद्य सामग्री के दाम दिन ब दिन बढ़ाते जा रही है, जिससे आम जनता को घर चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं वो बोलना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, ये क्या यही अच्छे दिन थे क्या? मैं आपसे निवेदन करता हूँ मोदी जी, हमें पुराने दिन वापस लौटा दो। हम नहीं खा सकते भाई 160 रुपये के जी टमाटर, हम नहीं डलवा सकते पेट्रोल 100 से पार वाला, हम नहीं डलवा सकते गैस सिलेंडर जो 1000 से 500। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दो। आज देश को जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है, क्योंकि आज दिन ब दिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, रसोई खाद्य सामग्री के दाम दिन ब दिन बढ़ाते जा रही है, जिससे आम जनता को घर चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं वो बोलना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, ये क्या यही अच्छे दिन थे क्या? मैं आपसे निवेदन करता हूँ मोदी जी, हमें पुराने दिन वापस लौटा दो। हम नहीं खा सकते भाई 160 रुपये के जी टमाटर, हम नहीं डलवा सकते पेट्रोल 100। महंगाई जो केंद्र सरकार जिस प्रकार से महंगाई कर रही है, कभी सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं बोलती, पेट्रोल के बारे में कुछ नहीं बोलती, खाली हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर, राम 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 राम, बस यही केंद्र सरकार
जानती है और कर रही है। और हमारे राज्य में हमारे कांग्रेस की सरकार, केंद्र वहाँ महंगाई बढ़ा रही है, तो हमारी काका की सरकार महंगाई से लड़ने के लिए नई नई योजना ला रही है। जैसे भाई ने कहा कि इस्तीफा दे दो, मैं भी वही कहूँगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप इस्तीफा दे दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, इस देश को आपकी ज़रूरत नहीं है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के अवैध मादक पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश पर आज करैरा थाना प्रभारी ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि करैरा थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी ली गई, जहां से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करौरा की तरफ शराब ले जाई जा रही थी और मोटरसाइकिल चालक गाड़ी के आगे चल रहा था, जो कि रेकी कर रहा था। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दबिश दी और आरोपियों को धर दबोचा है। द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो काले रंग की गाड़ी में अवैध रूप से शराब भरकर द्वितीय तरफ से आ रही है। उक्त वाहन के संबंध में मसावरी तराई पर चेकिंग लगाई गई। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल आगे आगे चल रही थी, जो रोड क्लियर कर रही थी, उसको पकड़ा गया। उसके जस्ट पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको पकड़ा गया। स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 आरोपी बैठे थे। उसके अंदर चेक किया गया, उसमें 36 पेटी देसी प्लेन शराब भरी थी। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी को जब्त किया गया है, मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। आरोपियों को विरुद्ध धारा 34 के तहत कार्रवाई की गई है। करीब 10.25 लाख का माल बरामद किया गया है। आज रात को मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई। और उज्जैन में मटन की दुकानें हटाने की कार्रवाई तोपखाना में शुरू की गई, जहां विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि व्यापारियों को चेतावनी दी गई और इस दौरान नगर निगम कार्य परिषद के द्वारा महाकाल मार्ग पर स्थित मांस मटन की दुकानें हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। दरअसल इसी को लेकर नगर निगम के द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की टीम तोपखाना क्षेत्र में आज पहुंची, जब मांस और मटन की दुकानों को खाली कराया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन इस दौरान व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि पहले हमें नोटिस दिया जाए, उसके बाद दुकान पर कोई कार्रवाई हो। गुजारिश की कि सिंगत के टाइम पे भी इन लोगों ने नोटिस जारी करे थे, उसमें मैंने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में नगर निगम ने लिख के दिया कि हम बंद कराना नहीं चाहते। उसका डिसीजन है, नगर निगम के पास भी है, हमारे पास भी है। और अगर ये बंद कराना चाहते हैं तो मैंने क्या नोटिस जारी कर दीजिए आप। श्रीमान जी हमें नोटिस जारी करेंगे, अभी तो हम कोर्ट जाएंगे। अलाउंस है तो कोर्ट को मानती नहीं कि अलाउंस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखे तो मानती ही कोर्ट। क्या आपकी बात हुई अभी गुप्ता जी से? क्या उन्होंने उन्होंने ये बोला कि उसकी एक कॉपी दे दीजिए। मैंने दे देंगे, बंद तो नहीं होगी। उन्होंने दिया कि हाँ नहीं, आप अंडरग्राउंड कर लो। कोर्ट की शरण में गए थे, क्या कुछ वहाँ से फैसला आया? कोर्ट में तो बहुत बढ़िया फैसला आया। स्टे था? स्टे मैंने खुद ने लगाया। और अब कटनी की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि एक शख्स ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेते हुए 12,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा की और साथ ही साथ इस संकल्प के साथ ये शख्स चर्चाओं में आ गया है। बताया गया है कोरोना महामारी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है और इसके अलावा कई कमियों को भी उजागर किया है, जिसमें से नष्ट होने के कगार पर खड़ा पर्यावरण भी शामिल है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियां पनपने की वजह बन रही है। सरकारें पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए तमाम योजनाएं और कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ फोटो सेशन तक सीमित रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक युवक ने मिसाल पेश करते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए 12,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। कि प्रकृति के साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और प्रकृति के साथ नहीं रहेंगे तो सिर्फ जीवित रहेंगे, और वो जीवित भी ऐसे रहेंगे कि मर मर के जीना होगा। इसलिए हमेशा प्रकृति के संरक्षण में हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम ये भी कहते हैं कि पेड़ लगाएं, बहुत अच्छी बात है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पेड़ों की कटाई रोकें, पानी को बहने से रोकें। ये जो है विशेष बात हम कहेंगे।
कि आप सभी संतों के आशीर्वाद से मेरी यात्रा अभी 2,500-3 हज़ार किलोमीटर की कंप्लीट हो गई है और अभी मैं कटनी से निकल के और अभी आगे की यात्रा करूंगा जो कि उत्तराखंड के लिए होगी। और आप सभी लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग वृक्ष लगाएं और वृक्षों को बचाएं, क्योंकि आने वाला जीवन प्रकृति पर ही है। आने वाली जो लड़ाई होगी वो शुद्ध हवा शुद्ध वायु की ही होने वाली है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी की आड़ में चंद आपराधिक किस्म के पुलिस वाले इन दोनों सीएम की बहनों के ऊपर ही अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे। इंदौर की घटना है जहां से सामने आई है और उज्जैन के महाकाल थाने का मामला देखने को मिला है, जिससे बात साफ हो जाती है कि शिवराज के राज में पुलिसकर्मी ही भक्षक बने हुए हैं। इसमें एक एसआई गोपाल राठौड़ एक गर्भवती महिला को पहले थाने लाते हैं, पर उससे भद्दी गालियां दी जाती हैं और उसके बाद इस महिला के साथ मारपीट की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री इन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे या मध्य प्रदेश की बहनें इसी प्रकार से लोगों से प्रताड़ित होती रहेंगी? लड़के ने छेड़छाड़ करी थी। कब करी थी? अभी 15 दिन पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सोनम पर आई थी, समझा के चले गई थी और आज फिर लड़ी हुई। क्या लड़ी हुई आज? आज उसमें दुकान पे गई थी, मेरी बहन दुकान पे गई थी तो उसने शंकर ने उसने राजा राम ने मेरी बहन को मारा न, उसकी माँ ने भी मारा, गीता ने। मारा? वो दुकान पे गई थी तो गाली गुप्ता दे रहा था तो उसकी मेरी बहन को मारा ने। मेरी मम्मी को पकड़ के ने यहाँ पे लाई ने, मैं गई तो आपके साथ अपने पुलिस ने मारपीट क्यों की? जी, मैं 3 दिन से एडमिट हूँ चरक भवन में। तो मैडम ने बोला कि आधार कार्ड लगेगा सोनोग्राफी के लिए। तो मुझे पता चला, सिस्टर का फ़ोन आया कि तेरे पति थाने पे है, महाकाल थाने पे। तो मैं आधार कार्ड के लिए गई थी। मेरे पति अंदर बैठे थे, उनके साथ वो मारपीट कर रहे थे। मैंने पूछा तो उन्होंने मेरा ब्लाउज़ पकड़ के अंदर करा, चैनल लगाया और मेरे साथ भी मारपीट करी। 3-4 झापड़ दिए और पेट में लात मारी। जब से ही मेरे को पेट में दर्द है, लेकिन अभी आराम नहीं है और मेरा पर्चा भी बंद करवा चुके हैं। और बड़नगर से खबर है जहां एसडीएम ने बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पत्रकारों के सामने एक बुजुर्ग के साथ इस तरह से अभद्रता की गई है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर बुजुर्गों की सेवा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के राज में उन्हीं के अधिकारी ऐसे हैं जो बुजुर्गों को परेशान करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मामला सामने आया है बड़नगर से, जहां पर गांव बिड़ावद में ये घटना हुई है। पानी की निकासी को लेकर ये बुजुर्ग किसान एसडीएम आकाश सिंह को शिकायती आवेदन देने पहुंचा था। इस दौरान एसडीएम आकाश सिंह मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग किसान की समस्या का निराकरण करने की बजाय उनके साथ बदतमीजी करने लगे। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पानी वहां निकलते तो बोलिए तो बुरी तरह से अरे चुप रहो, कहाँ खेती हो रही है बताओ जरा यहाँ पे। सर उनसे निवेदन करा कि ये जो पानी निकल गया ये बहुत पुराने जमाना से वहाँ निकल गया, तो यहाँ पानी निकलता था। उन्होंने गलत भाषा से मेरे को ललकारा और गलत भाषा का उपयोग किया। किसने किया गलत भाषा का उपयोग? एसडीएम साहब ने आपके साथ गलत भाषा का उपयोग किया। क्या कहा आपसे? ललकारा मेरे को। जी बताए भैया, क्या विषय और किस विषय को लेके आज आप आए? गाँव विराज नंबर 3 में पानी निकासी जहाँ 50 साल से हो रही थी, वहाँ पे एक व्यक्ति पानी रोक के रास्ते पे पानी लाना चाह रहा है और हमने इसका विरोध किया। एसडीएम साहब आए तो एसडीएम साहब को बोला 50 साल से पानी यहीं पे जा रहा है, यहीं पे जाना चाहिए, आप नया इस पर रास्ते पे क्यों छोड़ रहे हो? तो एसडीएम साहब ने अभद्र व्यवहार किया है हमारे अंकल जी के साथ में। इनकी 80 साल की उम्र है, उनको ललकारा कि आप चुप रहो। प्रदेश के आबकारी आयुक्त और कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश पर आबकारी विभाग ने दतिया में 17 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। 16 तस्करों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया, जबकि 6 तस्कर भाग निकलने में सफल रहे। आबकारी विभाग और जिला प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है,
जिला आबकारी अपराधी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई और इस दौरान 17 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 358 पाव देसी शराब और 108 बल्क लीटर हाथ भट्टी की शराब जब्त कर ली गई। बता दें कि जब्त शुदा शराब की जो कीमत है करीब 44,000 रुपए है। जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि दतिया जिले में ग्रामीण इलाके में खासकर अवैध शराब बिकने की शिकायत आ रही है, आपको कार्रवाई करना है। पूरा आबकारी विभाग जो कार्यपालिक स्टाफ था 3 टीमों में विभाजित होकर आज पूरे जिले में 22 स्थानों पर दबिश है, जिसमें 358 पाव देसी शराब और 108 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त कर 22 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं, जिसमें से 16 आरोपियों को धारा 34(1) के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। मौके से उनको जमानत पे छोड़ा गया और 6 आरोपी भागने में दतिया जिले के बड़ौनी पुलिस पर ग्वालियर में डबरा में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। दरअसल बड़ौनी पुलिस हत्या के प्रयास और दलित उत्पीड़न के मामले में फरार चल रहे देशराज रावत को पकड़ने के लिए पुलिस डबरा गई थी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया है कि जवाहर कॉलोनी में मीट मार्केट में देशराज को पुलिस ने जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, उसके साथ 3 अन्य लोगों ने मिलकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि किसी पुलिसकर्मी को कोई गोली नहीं लगी है। दतिया पुलिस डबरा में देशराज और उसके साथियों पर अब हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करवा रही है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इस मामले में कुल 4 आरोपी हैं, जिनमें से देशराज समेत 3 को गिरफ्तार किया गया, 1 की तलाश जारी है। जी हैं, जिनको देशराज रावत और उसके कुछ साथियों ने मिलकर आज फायरिंग की थी, जिससे इनके पैर में और पेट में कुछ चोटें आई हैं। ये भर्ती भी किए गए हैं, अभी ग्वालियर रेफर किए गए हैं, जिसके संबंध में बड़ौनी पुलिस ने धारा 307 का मामला दर्ज किया था। इनके जब हमने लोकेशन ली, इनके बारे में पता किया, तो इनको पकड़ने के लिए जब बड़ौनी पुलिस डबरा गई, ग्वालियर गई, तो वहाँ पर ये देशराज रावत के द्वारा पुलिस को देखकर भागने की उससे एक फायर किया गया, जिसके संबंध में डबरा थाने में एक धारा 307 का मामला दर्ज कराया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा से मामला सामने आया है, जहां पंचायत मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां लोगों को बारिश के चलते जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के लिए यहां पर जीवन यापन करना कितना मुश्किल है। बता दें कि ये जो घटना है, जो तस्वीरें हैं, बुधनी गाँव की है, जहां पातालखो महू कला पंचायत में पहली बारिश के बाद ही ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंच गया है। गांव में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पहले गांव को जो है उस पे पानी पीछे की तरफ जाता था, लेकिन ट्राइडेंट कंपनी ने बाउंड्री वॉल जब से बनवाई है, उसे ऊंचा करवाया है, उसके कारण गांव में पानी की निकासी की समस्या हो गई है। गांव वासियों के घरों में पानी घुसने लगा है। साथ ही साथ ये भी आरोप है कि गांव में रोड पर हमेशा कीचड़ रहता है। और दूसरी ओर पीएम की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना का भी यही बुरा हाल है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।